एक्सरसाइज नंबर 2.5 हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। आज उसकी एक्सरसाइज नंबर हम करेंगे 2.5। ठीक है, तो वो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, में हमारे पास है z इज इक्वल टू ए प्लस बी एओटा। ठीक है, और इसमें a और b रियल है और i इसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। i किसके इक्वल होता है जी? -1 अंडर रूट के। ठीक है, i किसके इक्वल है? -1 अंडर रूट। और i स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के। इन दोनों वैल्यूज को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि एओटा किसके इक्वल है? -1 अंडर रूट, और एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1। जब इधर स्क्वायर लिया हमने एओटा का तो इधर भी स्क्वायर लिया, तो वो इधर से स्क्वायर अंडर रूट से कट गया और ये -1 रह गया। एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो कम्प्लेक्स नंबर है ये। इसमें दो पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, जो एओटा के साथ है ये इमेजिनरी होता है, जैसे कि ये बी इसमें इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और ए इसमें क्या है? रियल पार्ट। z इक्वल टू ए प्लस बी एओटा, इसके दो पार्ट्स हैं, रियल और इमेजिनरी। पहले वाले को रियल कहना है और जो एओटा के साथ वैल्यू है इसे इमेजिनरी कहना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करते हैं और इसे वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? एओटा 7, इसे वो कह रहा है वैल्यूएट करें। तो हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि हमारे पास सिर्फ एओटा स्क्वायर की या एओटा की वैल्यू है। ठीक है, तो इसे किसी ना किसी तरीके से एओटा स्क्वायर में लेके आना है ताकि हम इसे सोल्व कर सके, एओटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रखे। तो हम इसे कह सकते हैं एओटा डॉट एओटा 6। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं एओटा डॉट एओटा 2⁻3, 2 3 = 6। तो इस तरह से फिर एओटा ये आ गया हमारे पास -1, इसका क्यूब इज इक्वल टू एओटा -1 का क्यूब क्या है जी? -1। तो ये आ गया हमारे पास आंस माइनस एओटा। तो ये आंस आ गया हमारा। याद रखना कि अगर -1 की पावर ओड में आए 1 3 5 7 9 etc, तो फिर वो -7 ही आएगा, -1 नहीं आएगा। अगर पावर इवन आ जाए जैसे कि 2 4 6 8 etc, तो फिर वो जो माइनस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास -1 की पावर ओड है, ठीक है, तो फिर वो माइनस में ही आएगा। अगर -1 की पावर इवन है तो फिर वो 1 आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, पावर अगर इवन हो तो ये छोटा सा आपने ये मेथड याद रखना है। अच्छा, अब है एओटा 50। एओटा 50 हम देख सकते हैं 2 के टेबल में आ रहा है 50, तो इसे हम ये कह सकते हैं एओटा 2⁻25। ठीक है, तो -1 एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 रख लिया, -1 की वैल्यू पुट कर दी, तो इसकी पावर है 25। तो ये आंसर आ गया हमारे पास -1, क्योंकि पावर क्या है? ओड। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब एओटा 12, इसे भी हम ऐसे ही वैल्यूएट कर सकते हैं, एओटा 2 और इसकी पावर है हमारे पास 6। तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? रखनी है -1 6। तो ये आ गया हमारे पास 1, क्योंकि पावर क्या है? इवन। ठीक है, -1 की पावर 6 इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हम इसे सोल्व करते हैं। तो ये देखें हमारे पास माइनस एओटा की पावर 8 है, तो ये आ जाएगा एओटा 8, माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि पावर क्या है? इवन। इसे अब कहना है एओटा 2⁻4, अब -1⁻4, तो आंसर आ गया हमारे पास 1, क्योंकि पावर क्या है हमारे पास? इवन है। ठीक है, इस तरह से। अब देखें ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -एओटा 5, -7 ही आ गया ऐसे एज इट इज़। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? ओड। ठीक है, अब ये देखिए -एओटा डॉट एओटा 4। ठीक है, ऐसे फिर हमारे पास -एओटा, ये एओटा 2⁻2, ऐसे ये -एओटा, एओटा स्क्वायर किसके इक्वल? -1 के, इसका स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास -एओटा, ये -1 का जो स्क्वायर है उसका आंसर आता है 1, तो 1 को -एओटा से मल्टीप्लाई किया, -एओटा ही आया। ओके, ऐसे ही हमारे पास ये एओटा 27। तो एओटा 27 इसे किस तरह से हम करेंगे? इसे हम कह सकते हैं एओटा डॉट एओटा 26। इसे एओटा डॉट एओटा 26 के साथ इसलिए किया है ताकि हमारे पास एक नंबर इवन आ जाए। अगर इवन कोई नंबर आएगा तो फिर हम उसे कर सकेंगे एओटा 2 रेज टू कोई भी उसका नंबर। अब देखिए ये है हमारे पास i,
एओटा डॉट एओटा 2^13 इज इक्वल टू एओटा -1^13। तो ये आ जाएगा एओटा और साथ क्या आएगा -1, क्योंकि पावर क्या है, -1 की पावर क्या है ओड। इस तरह से ये आ गया माइनस एओटा। तो ये मैंने क्वेश्चन कर दिया आप लोगों को, 6 पार्ट, इसके 6 पार्ट थे, तो ये मैंने आप लोगों को कर दिया। ठीक है, वेरी इजी। कोई इस तरह इनमें से, इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन आना होता है इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, तो देखें अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंपली है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट फाइंड करना है जी। कॉन्जुगेट फाइंड करने का मेथड ये है कि अगर इस तरह, मैं साइड पे आप लोगों को बताता हूँ, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा, हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड जब करना है तो इसके ऊपर बार लगा देना है, इसके ऊपर भी बार लगा देना है। तो z बार इज इक्वल टू a, कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो फिर एओटा के साथ वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब इसका लेते हैं ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये इसका सिंपल फार्मूला है। आगे देखें ये क्वेश्चन 2 + 3 एओटा, इसका हमने बार लिया, मतलब कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये किसके इक्वल आ गया 2 - 3 एओटा के। एओटा वाला साइन चेंज, एओटा वाला साइन चेंज होना है इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, अब ये है हमारे पास माइनस एओटा बार, तो ये किसके इक्वल आ गया, एओटा के। ठीक है, माइनस खत्म हो गया यहाँ से। ओके, अब माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इनमें से जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसे अलग अलग करें। तो पहले क्वेश्चन में रियल पार्ट कौन सा है, पहले क्वेश्चन में रियल पार्ट है हमारे पास 1, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास वो भी 1 है, आयोटा के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, तो ये रियल भी 1 है और इमेजिनरी भी 1 है। इसी तरह दूसरे पार्ट में रियल कौन सा है जी -1, इमेजिनरी कौन सा है 2। ये थर्ड फोर्थ पार्ट मैंने नहीं किया, आप लोगों ने खुद करना है, मैं आप लोगों को करके दे रहा हूँ पार्ट नंबर 5 भी। तो इसमें रियल पार्ट, इसमें है रियल पार्ट नहीं, इसमें रियल पार्ट नहीं है तो वो 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या होगा -3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज नंबर 2.5 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। देखें हमारे पास इसमें से आप लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग कर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इधर रियल पार्ट कर लेना, इधर इमेजिनरी। रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ एओटा नहीं है, इसमें x रियल पार्ट है, फिर ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है +1 इज इक्वल टू ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट इधर ले आए, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ये IY। ठीक है, उधर से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है -3i। तो एओटा जो है इसे चाहे इग्नोर कर दें क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे बस। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3 सिंपली, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ये हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज नंबर 2.5। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा सोच सकें, फ़ायदा कर सकें। ओके, थैंक यू।